इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा गांव जहां अब कोई नहीं रहता। इस गांव में पहले हजारों की संख्या में लोग रहा करते थे, साथ खाते पीते उत्सव मनाते थे। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इस गांव से रातों रात सब चले गए और दे गए श्राप कभी न बसने का। हालांकि राजस्थान सरकार की तरफ से इस स्थान को पर्यटन के लिए अब खोल दिया गया है। अब यहां रोज हजारों की संख्या में लोग देश विदेश से घूमने आते हैं, जैसे कि आप आए हैं। इतना कहकर गाइड राम सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ 12 लोगों के ग्रुप को गांव के बारे में बताने लगा। राम सिंह की गाइड के रूप में अभी नियुक्ति हुई है। वो एक प्राइवेट ट्रेवल एजेंसी से है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट सीधा राज्य सरकार से है। ये 12 लोगों का ग्रुप अजमेर से आया है। ये एक प्रकार से घुमंतू लोगों का ग्रुप है जो देश के विभिन्न स्थानों पर घूमना पसंद करते हैं। इस ग्रुप में एक कपल भी है, आर्यन और लतिका। इन दोनों को ये गांव बहुत पसंद आया। वो यहां की हर चीज में गहरी दिलचस्पी और रुचि दिखा रहे थे, खासकर लतिका। शाम होने के बाद कुलधरा गांव में रुकना अब मना नहीं था, पर गाइड राम सिंह ने एहतियातन ये फैसला लिया कि सब लोगों को इस गांव से 5 किलोमीटर दूर बने एक गेस्ट हाउस में रुकना होगा। 2 दिन के इस ट्रिप में ज्यादा कुछ है नहीं घूमने को, सिवाय कुलधरा गांव के जो करीब 861 गुणा 261 मीटर के क्षेत्र में बसा था। लतिका को यहां अजीब सी ठंड और अपनेपन का एहसास हो रहा था, जबकि इस वक्त यहां का तापमान 40 के ऊपर जा रहा था। राम सिंह बार बार उन्हें शाम होने से पहले गेस्ट हाउस पहुंचने को कह रहा था। राम सिंह सभी को बस में बैठाने वाला था कि तभी ग्रुप में से एक आवाज आई, ये गांव सरकार द्वारा सेफ घोषित किया गया है, फिर हम लोगों को गेस्ट हाउस वापस क्यों ले जाया जा रहा है? जंगली जानवर का खतरा तो बना ही है। राम सिंह ने कहा, यहां इस रेगिस्तान में मुझे नहीं लगता कोई जंगली जानवर है। मुझे तो लगता है आप लोग मानते हो कि यहां कुछ है। हम लोग अगर गांव के अंदर नहीं रह सकते तो गांव के बाहर टेंट लगा के रखेंगे। क्या कहते हो दोस्तों? सभी ने शुरू में ना नुकुर की, पर धीरे धीरे सभी गांव से बाहर टेंट लगाकर रुकने को राजी हो गए। पर टेंट सभी के लिए था नहीं। तब समीर, जिसने टेंट का आइडिया दिया था, वो और उसके 4 साथी अजय, अभय, अमर और रोहन, चूंकि घुमंतू नेचर के थे, इसलिए सिर्फ उन्हीं के पास टेंट है। 5 टेंट 12 लोगों में बटा। कोई भी सोने के फिराक में नहीं था। सभी जागकर 12 बजे के बाद कुलधरा गांव के अंदर जाकर सच्चाई जानना चाह रहे थे। 12 बजते ही सभी अपने टेंट से बाहर निकले। कुछ डरे और कुछ उत्साहित थे। 20 लोगों के इस ग्रुप में 5 छोटे छोटे ग्रुप थे। जैसे एक ग्रुप समीर और उसके 5 साथियों का था, वही एक ग्रुप 4 सदस्य का था, जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के थे, रश्मि, रजत, अंकुर, नैना, साथ में आर्यन और लतिका। कुल 14 सदस्यों के साथ उनका गाइड राम सिंह था। गाइड राम सिंह शुरू में गांव आने के लिए नहीं मान रहा था, पर जब पैसे का ज्यादा लालच दिया गया तो वो भी मान ही गया। सभी अपने अपने ग्रुप के साथ कुलधरा गांव के अंदर प्रवेश किए। अभी कुछ दूर गए ही होंगे कि खंडहर जैसे दिखने वाले इस गांव में न जाने कहां से धुंध आने लगा। रेगिस्तान में धुल समझ में आती है, पर धुंध और देखते ही देखते वे सभी उस धुंध की गिरफ्त में आ गए। कुछ देर बाद जब धुंध गायब हुआ तो उनके सामने का नजारा कुछ और ही था। चारों तरफ चहल पहल थी, अजीब सा शोर शराबा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब अतीत में चले गए हों या इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। एक जगह बहुत से लोग दिखे तो सारा ग्रुप उन्हीं के पास चला गया, पर उन्हें राजस्थानी भाषा समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए राम सिंह उनके ट्रांसलेटर का काम कर रहा था। हुजूर, एक समस्या हो गई। मंत्री सलीम सिंह आ रहा है। वो यहां क्यों आ रहा है? उसे गीतांजलि से शादी करनी है और वो इस पूरे गांव को अपने कब्जे में करना चाहता है, पर वो हमारे कुल का नहीं है। अगर हमने बात नहीं मानी तो वो जबरदस्ती शादी कर लेगा। कुछ तो करना ही होगा। अचानक उन सभी के सामने एक नया दृश्य आ गया, जहां सलीम सिंह गांव वालों से गीतांजलि के बारे में पूछ रहा है, पर गांव वालों ने गीतांजलि को कहीं छुपा दिया है, इसलिए मंत्री सलीम सिंह परेशान हो गया। उसने गांव वालों पर हंटर बरसाए, उन्हें बहुत दिनों तक भूखा रखा। उस पे भी बात नहीं बनी तो बंधकों को जान से मारना शुरू कर दिया। गीतांजलि कब तक बर्दाश्त करती, वो अचानक सबके सामने आ गई और जाकर सलीम सिंह के बाहों में गिर गई, सिर्फ इस शर्त पर कि गांव वालों को बख्श दिया जाए। पर सलीम सिंह का दिल नहीं पिघला। उसने सभी गांव वालों को बांधकर उनको जिंदा जला दिया। गीतांजलि ये सब देखकर इतना विचलित हो गई
उसने अपनी कमर से कटार निकालकर सलीम सिंह को मार दिया। सलीम सिंह के भूमि पर गिरते ही उसके सैनिकों ने गीतांजलि पर हमला कर दिया। इससे पहले कि सैनिक उसे बंदी बना पाते, वो दहकते आग में कूद गई और जलते हुए कहा, जिस जमीन के लालच में यहां इतना खून बहा, ये जमीन अब हमेशा बंजर रहेगी और इस जमीन पर बसने वाले का नाश हो जाएगा। मेरी आत्मा सदैव बदला लेगी। अचानक दृश्य बदल गया। सबको समझ आ गया कि उस रात हुआ क्या था। लोग घर से भागे नहीं थे, बल्कि जिंदा जला दिए गए थे, और गीतांजलि के श्राप की वजह से ये गांव फिर कभी न बसा। इससे पहले कि वो कुछ और सोच या कर पाते, उन्हें अचानक एक साया जैसा दिखा। उस साये से बचकर उन लोगों ने बाहर जाने की सोची, पर पीछे का रास्ता गायब हो चुका था। अब वे यहां फंस गए थे। अब यहां से वे बाहर नहीं जा सकते थे। उस आत्मा ने बारी बारी से उन लोगों का शिकार करना शुरू किया। किसी का गला काट दिया तो किसी की टांग। कोई नहीं बच पाया। किसी को भी भागने का मौका नहीं मिला। एक जोर की आंधी आई और सब उसी में गायब हो गए। उस आत्मा ने सभी को मौत की नींद सुला दी। सुबह 7 बजे कंपनी का मालिक अपने गाइड को खोजता हुआ आया, पर उसे वहां कोई नहीं मिला सिवाय बस के। मामला दबाना मुश्किल था, अतः एक बार फिर सरकार ने कुलधरा में रात में जाने से मना कर दिया। हालांकि इसकी वजह जंगली जानवर बताई गई ना कि सच्चाई।